स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। यहाँ पर कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा का आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं और आपको बता दिया जाए कि जो आपकी 20 मार्च से परीक्षा थी वो आपकी पोस्टमार्ट करके आपके क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे, इस कारण उन्होंने रियल पेपर दुकाने के लिए 1 तारीख से पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। पेपर थोड़ा बनने में लेट हो चुके थे, तो आपके पेपर बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए यह पेपर एक लाए हैं, तो आप बताइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप ही के लिए यह वीडियो प्रोवाइड की गई है। तो अगर वीडियो रियल नहीं रही तो आपके इसी में से 100% में से 50% क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। अर्थात यहाँ पर आप पूर्णांक देख सकते हैं। पूर्णांक आपका 75 अंक का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए पेज आपके साथ, ठीक है। 23 क्वेश्चन रहेंगे, 75 अंक रहेंगे और 6 आपका यह 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। देखेंगे पेपर आपको यह पता पड़ गया होगा। तो ये 1 अप्रैल का आपका ये रियल पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए 1 अप्रैल का यह रियल पेपर न्यू अपडेट के साथ आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका। चलिए पहले नंबर से ही यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर लिखा है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो ब्रजभूमि में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो हर प्राणी के श्वास में, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पूछा गया है वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर का आपका उत्साह होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? तो यहाँ पर क्या थे, कौन से? तो यहाँ पर रहेगा बैरिस्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो 5वां और 6वां आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इनको भी पढ़ लीजिएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? ठीक है। तो जगदीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। इसके बाद 6वां क्वेश्चन दिया गया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो यहाँ पर विवाह समस्या पर। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आइए यहाँ से अब आपके क्वेश्चन खालिस्तान प्रारंभ होते हैं, अर्थात इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलम्बन कहलाता है। दूसरा दिया गया है उपमा। इसके बाद तीसरे में आपको भरना है परीक्षा गुरु। इसके बाद चौथे में उमा ने BA की परीक्षा पास कर ली। तो यहाँ पर लिखा है जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा है, अर्थात जूता है वो टोपी से हमेशा कीमती रहा है। इसके बाद रहेगा आपका 6वां क्वेश्चन, मेघ आए बड़े, ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, ठीक है, ठन के सवर के, मेघ आते हैं सवर के ठन के, ठीक है। इसके बाद दिए गए हैं सही जोड़ियां लिखिए। तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर आपको अनुप्रास अलंकार मिला लेना है। इसके बाद काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। इसके बाद लिया गया है सालिम अली, ठीक है, सालिम अली। तो यहाँ पर तीसरे का रहेगा वर्ण वाचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ढांडे, ठीक है, ठांडे, चौथे का राइट आंसर तिब्बत हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण का पीताम्बर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आदान का आपका यहाँ पर प्रदान हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यह पूरा समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर 7 भी दिए गए हैं, क्योंकि पूरा पेपर है, आपको ध्यान रखना है। 100% हल के साथ आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन है उनका भी आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। क्वेश्चन भी के आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी देखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का 7 रहेगा, दूसरे का 7 आएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके पास आगे लिखे हुए, ठीक है। फिर 7 रहेगा, 7 रहेगा, फिर 7 रहेगी। इसीलिए हम आपको पहले से लिख के प्रोवाइड करते हैं, जो कि कहीं पर वहीं पर लिखते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं हम, परंतु आपके लिए लिख कर ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको टाइम की बचत हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर दिए गए, इनको भी हम लिख कर लाए हैं। यहाँ पर देखिएगा, कबीरदास, फ्रेंच, दुराचार, इसके बाद लिखा अच्छे कर्म करने वाला। यहाँ पर 6 कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? तो 6 माने जाते हैं, ठीक है। परदादी के ने आंधा
लोटा पानी की किसे पिलाया था? चोर को पिलाया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसे देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपके आ चुके हैं तो इनको देख लीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, इनके बिल्कुल आंसर आपको रियल के साथ बिल्कुल सोल्यूशन के साथ लिख कर मैंने खुद प्रोवाइड किए हैं, जितना हो सका उतना लिखे हैं, फिर मैंने सिरे से ही फोटो खींची हैं। तो यहाँ पर आप पहले देख लेंगे। तो ये 6वां क्वेश्चन मैंने लिख के प्रोवाइड किया है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अथवा के भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपका ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो नीचे वाला तो फंस ही जाएगा। तो अगर आप इतने ही क्वेश्चन जितने मैं इसमें बता रहा हूँ पूरे कर लेते हैं, या अगर ये पेपर रियल भी नहीं रहा तो इतना मैं गारंटी ही सी कहता हूँ, अगर आपने इन पे क्वेश्चनों को कर लिया तो आपके 75 में से 75 आने से कोई नहीं रोकता। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन आपने अथवा का देख लिया। इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है, 7वें के बाद ये इसका अथवा का भी रहेगा 7वां। तो इस संसार में सच्चा संत कौन होता है? तो आपको पता है संजय संत वही होता है जो परमात्मा पर विश्वास करता है। तो इस प्रकार आगे देखिएगा। हास्यरस को परिभाषा लिखिए, हास्यरस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है शबैया छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर शबैया छंद दिया गया है, शबैया छंद यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। शबैया वर्णक छंद है जिसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। शबैया छंद 22 वर्णों से 26 वर्णों तक का हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर दार्शनिकता, रहस्यवाद, इस प्रकार आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लिया गया है रसखान की 2 रचना लिखिए। तो यहाँ पर रसखान की 2 रचनाएं यहाँ पर लिख रही हैं, आपको दिख रही होंगी। सुजान रसखान, यहाँ पर प्रेम वाटिका, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी में 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। यहाँ पर महाकाव्य दिया गया है, यहाँ पर आपको महाकाव्य की 2 रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं रामचरितमानस और कामायनी, ठीक है। 2 किसने लिखी है? तो ये पहली है जो रामचरितमानस वो तुलसीदास ने लिखी है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, यही महाकाव्य है 2। इसके बाद इसका अथवा में दिया गया है इसी के। तो यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा में अंतर दिया गया है, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 ही अंतर बहुत है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपने देख लिए हैं इनके आंसर भी देख लीजिएगा, प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर दिए गए थे। 11वां क्वेश्चन देखेंगे तो 11वें क्वेश्चन का ये रहा आंसर आपको। प्रत्यय के आभूषण कितनी कई बातें ध्यान में देखी, तो 2 यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा का दिया गया है, तो अथवा भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छी तरह से, इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देखेंगे कि कहानी किसे कहते हैं। 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो कहानी आपको यहाँ पर दिख रही है किसे कहते हैं। इसके 2 कहानीकारों के नाम पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपको 2 भी दिख रहे होंगे, मुंशी प्रेमचंद और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। तो मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी हो जाएगी, और जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर आकाशदीप इसकी कहानी हो जाएगी। इसके बाद दिया गया है रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र इस प्रकार आपको दिखा है, पूरा लिखा हुआ है, इसे कहते हैं। यानी रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के का बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है, रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन दिया गया है किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो यहाँ पर हीरा और मोती आमने सामने या पास पास बैठकर मुख भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी खाने लगता, एक खाना बंद करने पर दूसरा भी बंद कर देता। हल या गाड़ी में चलते समय हर एक चाहता था कि उस पर ज़्यादा वजह आए। उस तरफ अनेक यहाँ पर घटनाएं हैं जिसके हीरा मोती की गहरी दोस्ती को वर्णन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी यात्रा का दौरान, तो इस प्रकार से भी देख लीजिएगा। यहाँ पर इसके 3 पॉइंट भी दिए गए हैं, इसे भी देख लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके आंसर भी 14वां का अथवा यहाँ पर रहेगा। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखना था, इसलिए मैंने लिखे नहीं, डायरेक्ट सीरीज से फोटो ऐसे लिए हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद ये 15वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इस लिख लीजिएगा इसे। इसके बाद 15 यहाँ पर भी आपको अथवा का दिया गया है इसका, ठीक है। 15वें का यहाँ से लिख लीजिएगा रचना, फिर उसका जीवनी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, और इस प्रकार लिख लीजिएंगे। इसके बाद अगला 17वां क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करना था, डायरेक्ट उनके सामने लिखना 16वें में, तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 15वां था, ठीक है। हाँ, ये 15वां था। ये 15वें के आपके लेखक परिचय पूछे गए थे, और 16वें में सिर्फ आपको उनकी भी बताया था नवरत्न को क्या कहा जाता है। नवरत्नों का समूह को द्वंद्व समाज होता है। इसके बाद राम श्याम
राम और श्याम होता है, राम श्याम यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वंद्व समास है भी। इसके बाद दुगु समास ऊपर को है, द्वंद्व समास निचले हो जाएगा। इसके बाद तद्भव, सब तद्भव के 2 उदाहरण दीजिए और तद्भव के, ठीक है, तत्सम और तद्भव के। तो मुख्य श्यामत्व यहाँ पर तत्सम हो जाएंगे और तद्भव यहाँ पर सूखा और घोड़ा यहाँ पर तद्भव हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार 17वां क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया था आपसे, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा हो पेपर रियल नहीं है, तो पेपर पूरा रियल था, मैंने सिर्फ सीरीज से फोटो खींची है तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में, फिर इनको लिखना पड़ता है मेरे को कभी कभी। अगर मैंने बड़े क्वेश्चन ना होने, बड़े क्वेश्चन थे इसलिए लिखा नहीं है, इसलिए आपसे खींच चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख लीजिएगा, ये रहा 17वें का अथवा भी मैंने प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, दोनों के दोनों आंसर मैंने कोशिश की है करने की। यहाँ पर सेट ए का यहाँ पर 18वां है, 18वीं की अथवा भी मिलाएगा दिया जाएगा आपको। 19वीं यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, 19 का अथवा यहाँ पर ये रहा आपका। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि अथवा का नहीं दिया जाएगा, सबके दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 20वां क्वेश्चन देंगे, तो 20वीं का आपने यहाँ पर देख लिया होगा, ठीक है। 20वां है, ध्यान रखें, ये 19वां था, ये 20वें रहेगा आपका, ठीक है। 20वीं का अथवा है, मेरा विद्यालय, किसी को भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपको अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, 20वीं का ही है, ठीक है, ध्यान रखें, ये 20वां है। इसके बाद ये भी 20वां है, ठीक है, किसी को भी लिख लीजिएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रति गद्यांश में। तो इस प्रकार आपको 3 शीर्षक दिए गए हैं, इनका आंसर देना है। तो आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये दूसरा है क्वेश्चन, यहाँ से नहीं लिखना है इसे, ठीक है, तो यहीं तक लिखना है। और इसके आंसर सिर्फ आपको ये लिखनी है, तो आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, इतना दो, सिर्फ ये 3 लाइनें लिखनी है। चलेंगे इसके बाद आगे, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ तक तो आपको लिखा ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको उपयुक्त ये तीनों लाइनें लिखनी है बस सिर्फ। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा है पिताजी का पत्र, तो यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखना है। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर अपने अंक सूची हिराने के कारण दूसरी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखा है 22 अथवा, तो इसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद दिया गया है आपको निबंध, तो यहाँ पर आप निबंध भी लिख सकते हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या, इस प्रकार, तो इसे आपने देख लिया होगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ चुका हो अच्छी तरह से। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर और भी निबंध दिए गए थे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सरल सरल ही, किसी को भी याद कर लीजिएगा। तो बिना टाइम खराब किए मैं चाहूँगा कि आप अगली वीडियो मिलें, जहाँ पर मैं और भी आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा हर एक विषय की। तो आपको हिंदी का यहाँ पर पेपर कंप्लीट मिल चुका होगा। तो अगर आपको पेपर अच्छे लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी पेपर अपलोड आने वाले हैं आपकी 1 तारीख से, तो उन सभी का पेपरों का तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी और सभी विषयों की। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक दोस्तों एवं रिश्तेदारों एवं सभी साथियों के लिए इस वीडियो को अपने ग्रुपों में भी शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे हमारी आप हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो भी बनाता जाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों के लिए धन्यवाद।